Hello everyone, welcome to Nursing Education YouTube channel. In this video, talk about the Down syndrome. Let's get started now. See the introduction. Down syndrome named after John Langdon Down, the British physician who described the syndrome in 1866. जो डाउन सिंड्रोम था उसे सबसे पहले ब्रिटिश फिजिशियन जॉन लैंडन डाउन ने डिस्क्राइब किया था सन 1866 में. उन्होंने ये बताया था कि डाउन सिंड्रोम एक्चुअल में होता क्या है. डाउन सिंड्रोम is the commonest autosomal chromosomal anomaly with an incidence of 1 in 18 to 1000 live birth in all races and economic group. जो डाउन सिंड्रोम था ये एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर था. ऑटोसोमल डिसऑर्डर मतलब अपने बॉडी में सेल्फ से ये डेवलप होता है. और इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं उनका एबनॉर्मली ग्रोथ होने लगता है. एबनॉर्मल वो ग्रोथ होते हैं. जो 1000 लाइफ बर्थ ऑल रेसेस में जो 1000 लाइफ बर्थ होते हैं जो चाइल्ड, उनमें 1 to 18% लोग क्या होते हैं, चाइल्ड जो होते हैं वो डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड होते हैं. उनको डाउन सिंड्रोम डिसऑर्डर लीड होता है. इट इज़ अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है बिकॉज ये हमारे क्रोमोसोम में कॉज होता है, इसलिए इसको हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी बोलते हैं. बाय एन ईरर सेल डिवीज़न. इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं उसका ईरर सेल डिवीज़न होता है. उसको जब सेल डिवाइडेड होते हैं हमारे डीएनए आरएनए के तो वो ईरर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है. रिज़ल्ट क्या होता है कि जो क्रोमोसोम 21 होते हैं उसमें एडिशनल थर्ड क्रोमोसोम ऐड हो जाता है. क्योंकि जो क्रोमोसोम होते हैं या जो गैमेट्स होते हैं वो 2 के पेयर्स में होते हैं. तो 23 पेयर्स होते हैं मेल गैमेट्स और 23 होते हैं फीमेल गैमेट्स. बट क्या होता है कि जो 2 के पेयर का जो 21 क्रोमोसोम होता है उसमें एक थर्ड क्रोमोसोम एडिशनल ऐड हो जाता है. इसे ट्रिसोमी भी बोलते हैं. इस इमेज से समझते हैं जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल होते हैं उसमें 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 46 क्रोमोसोम मिलते हैं. पर जो डाउन सिंड्रोम वाले जो इंडिविजुअल होते हैं, जो डाउन सिंड्रोम वाले लोग होते हैं उसमें क्या होता है कि उनमें एक एडिशनल क्रोमोसोम ऐड हो जाता है और इस तरीके से क्या होता है 47 क्रोमोसोम बनते हैं. देखते हैं ये कैसे होता है. हम नॉर्मल मियोसिस का मैकेनिज्म देखते हैं. इसमें क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं जिसे होमोलोगस क्रोमोसोम भी बोलते हैं, जिसमें एक कॉपी मेल की और एक कॉपी फीमेल पेरेंट्स की होती है. इसमें क्या होता है कि ये दोनों क्रोमोसोम क्या होते हैं कि ये डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में कन्वर्ट होते हैं. और जब ये क्रोमोसोम डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में कन्वर्ट होंगे तो ये सिंगल हो जाते हैं. पर जो क्रोमोसोम होते हैं ये 2 क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होते हैं और ये दोनों क्वाड्रेंट जब टूटते हैं तो ये डिफरेंट मोनोसोमी बनाते हैं. और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन में जब स्पर्म के जो क्रोमोसोम होते हैं वो आके इनसे मिलते हैं, मोनोसोमी क्रोमोसोम से मिलते हैं और पेयर्स में ये कन्वर्ट होके कंप्लीट क्रोमोसोम बनाते हैं, पेयर्स क्रोमोसोम बनाते हैं. लेकिन जब 21 क्रोमोसोम का कंडीशन में क्या होता है कि ऑलरेडी यहाँ पे ये क्वाड्रेंट में डिवाइड नहीं होते हैं. ये क्वाड्रेंट में डिवाइड ना होके ये दोनों एक ही पेयर में आ जाते हैं और इसमें क्या होता है कि ये मोनोसोमी का कंडीशन लीड नहीं होता है. फिर जब क्या होता है कि जब स्पर्म मेल क्रोमोसोम आते हैं, जब मेल क्रोमोसोम का फर्टिलाइजेशन होता है तो इसमें क्या होता है कि ये इसमें ऑलरेडी 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो इसमें एक और एडिशनल क्रोमोसोम ऐड हो जाता है जिसे ट्रिसोमी बोलते हैं. ट्रिसोमी क्रोमोसोम जो ट्रिसोमी 21 ये बनाते हैं. तो इस तरीके से क्या होता है कि ये डाउन सिंड्रोम का कंडीशन लीड होता है. क्योंकि जो क्रोमोसोम होते हैं यहाँ पे जो क्वाड्रेंट होते हैं वो डिवाइडेड होते ही नहीं है और इसमें एडिशनल जो मेल स्पर्म होते हैं क्रोमोसोम वो एडिशनल आके ये 21 क्रोमोसोम में ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रिसोमी 21 क्रोमोसोम बनता है और डाउन सिंड्रोम का कंडीशन लीड होता है. नाउ सी दी डेफिनेशन.
It is a typically associated with a delay in cognitive ability, mental retardation, and physical growth, and particular set of facial characteristics. जो डाउन सिंड्रोम वाले चाइल्ड होते हैं उनमें क्या होता है कि उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा लो होती है, उनका मेंटल रिटार्डेशन कॉज होता है, वो थोड़े मंद बुद्धि टाइप से होते हैं, उनका फिजिकल ग्रोथ कंप्लीट नहीं होता है, उनका फिजिकल ग्रोथ क्या होता है कि कम होता है, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके जैसा उनका फिजिकल ग्रोथ नहीं होता है। और जो उनके फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो उनके फेस होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उनका फेस नॉर्मल नहीं दिखता है नॉर्मल बच्चों की तरह। A genetic condition caused by having an extra chromosome 21 in some or all of the body cell. ये क्या होता है कि ये एक तो जेनेटिक कंडीशन है, इसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 ऐड होते हैं और जो हमारे सेल्स होते हैं ना वो डिवाइडेड जब होते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो 21 क्रोमोसोम होते हैं उसमें एडिशनल क्रोमोसोम ऐड हो जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, सिंड्रोम इज मार्फर्ड बाय ग्रोथ डेवलपमेंट एंड लर्निंग डिले दैट वेरी फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर। इसमें क्या होता है कि जो चाइल्ड का नॉर्मल बच्चों की तरह जो ग्रोथ होता है वो नहीं होता है, उनकी जो लर्निंग एबिलिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा लो होती है और क्या होता है कि वो माइल्ड भी रह सकता है और सीवियर भी हो सकता है। किसी के बच्चे में ये माइल्ड शो होता है डाउन सिंड्रोम और किसी में ये सीवियर में दिखाई देता है। और जो चाइल्ड होते हैं डाउन सिंड्रोम के वो एबनॉर्मल होते हैं। नाउ सी दी साइन एंड सिम्टम्स। फेस में क्या क्या आपको साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। फ्लैट नोज एंड फेस। जो डाउन सिंड्रोम के पेशेंट होते हैं, डाउन सिंड्रोम के जो चाइल्ड होते हैं उनको उनके जो नोज़ एंड फेस होते हैं वो फ्लैट रहते हैं, उनमें अच्छे से वो उभरे हुए नहीं होते हैं। स्मॉल ईयर्स। उनके जो ईयर्स होंगे वो स्मॉल होंगे, नॉर्मल बच्चों के जैसे नहीं होंगे। एक्सेस न्यूकल स्किन। जो निक और हेड के पास के जो स्किन होते हैं या चिक के स्किन होते हैं वो एक्स्ट्रा पहले से ही एक्स्ट्रा रहते हैं, बाहर निकले हुए रहते हैं, उनके जो मसल्स रहते हैं वो एक्स्ट्रा ग्रोथ रहते हैं। शॉर्ट निक क्या होगा उनका कि शॉर्ट रहेगा, नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं रहेगा। और निक क्या होते हैं कि उसमें हैवी थिकनेस होता है मसल्स का। ओपनिंग माउथ विथ प्रोट्रूडिंग टंग। जब वो माउथ ओपन हो करते हैं तो उनका जो टंग होता है वो प्रोट्रूड होता है और उनको बोलने में भी दिक्कत जाती है। थिन अपर लिप। जो डाउन सिंड्रोम के जो पेशेंट होते हैं या डाउन सिंड्रोम के जो चाइल्ड होते हैं उनका जो अपर लिप होता है वो फ्लैट रहता है, थिन रहता है, बहुत ही पतला रहता है। अपवर्ड स्टैंडिंग आई। जो आईज होती है वो क्या होती है कि अपवर्ड में ऊपरी हुई रहती है, वो नॉर्मल नहीं रहती है। जो अपवर्ड जो एरिया होता है वो क्या होता है कि वो एकदम सिकुड़ा हुआ रहता है डाउन सिंड्रोम के जो पेशेंट होते हैं उनमें। हैंड एंड लेग। जो डाउन सिंड्रोम के चाइल्ड होते हैं उनके जो हैंड एंड लेग होते हैं, हैंड क्या होता है स्मॉल होता है, हैंड और लेग क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, नॉर्मल बच्चों की तरह उनका हैंड और लेग डेवलप नहीं होता है। और जो क्या होता है कि ये थोड़े कर्व टाइप से शेप के होते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो फिंगर होते हैं वो एक्स्ट्रा उसमें जो मसल्स रहते हैं वो टोन नहीं होते हैं, वो मसल्स बहुत ही लूज़ होते हैं हैंड और लेग के। लेग में क्या होता है कि वाइडली स्प्रेडेड फर्स्ट एंड सेकंड टोस। जो फर्स्ट एंड सेकंड टोस होते हैं वो वाइडली क्या होते हैं स्प्रेड होते हैं, वो नॉर्मल नहीं रहते हैं, ये ज़्यादा इनमें क्या होता है कि बीच में गैप होता है। और क्या होता है कि जो हैंड और लेग होते हैं उनमें एबनॉर्मल क्या होता है कि बहुत ज़्यादा क्रैक दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, इसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं डाउन सिंड्रोम वाले उसमें क्या होता है हिप्टोनिया का कंडीशन लीड होता है, क्योंकि उनके जो मसल्स होते हैं उनका मसल्स टोन होता है वो डिक्रीज होता है, वो एक्स्ट्रा फ्लैक्सिबल होता है, उनका मसल्स सही तरीके से उनका मसल्स टाइटनिंग नहीं होता है। नेक्स्ट है शॉर्टर देन नॉर्मल हाइट। जो नॉर्मल बच्चों की तरह डाउन सिंड्रोम वाले जो बच्चे होते हैं उनकी हाइट डेवलप नहीं होती है, उनका हाइट एबनॉर्मल होता है, शॉर्ट रहता है। नेक्स्ट है कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़। जो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे होते हैं उसमें कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ कॉज होता है।
जो नॉर्मल हार्ट होता है उनकी जो ओपनिंग होती है वो सही रहती है, बट जो डाउन सिंड्रोम वाले चाइल्ड होते हैं उनकी जो हार्ट के वॉल्व होते हैं उनकी ओपनिंग सही नहीं होती है, वो एक्स्ट्रा स्प्रेड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा जो एबनॉर्मल ओपनिंग होल। इसमें क्या होता है कि जो डाउन सिंड्रोम वाले चाइल्ड होते हैं उनके जो वेंट्रिकुलर स्पेटल में क्या होता है कि डिफेक्ट आ जाती है, उसमें एबनॉर्मल होल क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट है मालफोरेशन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। जो उनके गैस्ट्रोइंटेस्टाइन होते हैं डाउन सिंड्रोम वाले चाइल्ड के, वो कहीं अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं, वो कहीं पे एक्स्ट्रा थिन होते हैं और कहीं पे वो अलग से वो अटैच होते हैं, ड्यूडेनम जो होते हैं वो अलग से अटैच होते हैं, जिसकी वजह से उनको क्या होता है कि वो सही तरीके से फूड डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रिस्क फैक्टर मैटरनल एज। इसमें क्या होता है कि जो मदर 35 से अबव होती हैं और वो प्रेग्नेंट अगर होती हैं तो उनमें क्या होता है कि उनके जो चाइल्ड होते हैं वो डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट है मदर एक्सपोज टू एक्सरे। जो मदर होती हैं वो जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा जब सनलाइट के एक्सपोजर में आती हैं या जो रेडिएशन वाले फैक्ट्री में अगर वर्क करती हैं तो उनके जो बेबीज़ होते हैं, उनकी जो चाइल्ड होती है, उनमें क्या होता है कि डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है पेरेंट्स कैरिंग डाउन सिंड्रोम। जो पेरेंट्स होते हैं अगर उनको डाउन सिंड्रोम हुआ है, वो पहले से ही डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड है, तो उनके 50% चाइल्ड में क्या होता है डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं। नाउ सीधी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं डाउन सिंड्रोम के। इसमें क्या होगा कि ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, जो रिस्क फैक्टर थे उसकी वजह से क्या होगा ट्रिप्लिकेशन होगा। जो क्रोमोसोम 21 होंगे वो ट्रिपल फॉर्म क्रिएट करेंगे, ट्रिसोमी बनेगा मियोसिस के बाद। फिर क्या होगा कि ये डाउन सिंड्रोम का कंडीशन लीड करेंगे। जब डाउन सिंड्रोम का कंडीशन लीड होगा तो अल्टर्ड क्रोमोसोम 21 जीन एक्सप्रेशन, जो क्रोमोसोम 21 होते हैं वो अपना एक्सप्रेशन शो करेंगे, वो साइन एंड सिम्टम्स चाइल्ड में शो करेंगे। डीरेगुलेशन ऑफ जीन वन अनदर, जो क्या होगा कि इसमें जो जीन का क्या होगा रेगुलेट जो होता है वो सही तरीके से नहीं होगा, वो अपना वर्क क्या होगे प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। मिटोकॉन्ड्रियल, जो मिटोकॉन्ड्रियन रीजन होता है उसमें क्या होगा कि ऑक्सीडेटिव डैमेज होंगे। ऑक्सीडेटिव डैमेज इट मीन्स कि क्या होगा कि जो ये फ्री रेडिकल्स फॉर्म करेंगे। जब नॉर्मल मेटाबॉलिक का प्रोसेस होगा तो ये फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा बी एम्लॉइड क्रिएट होगा। इसमें क्या होता है कि जो हमारे लीवर, किडनी, स्प्लीन होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उसमें एक्स्ट्रा प्रोटीन डिपॉजिट होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये बहुत सारे डिसीज़ लीड शो करता है, बहुत सारे डिसीज़ इसकी वजह से क्रिएट होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एनर्जी डेप्लीटेशन। एनर्जी डेप्लीटेशन में क्या होगा हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा एनर्जी सोर्स होते हैं लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सब क्या होंगे हमारे न्यूरॉन सेल्स में, ब्लड स्ट्रीम में, ये सब क्या होंगे डिपॉजिट होने लगेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि न्यूरॉन्स क्या होगा डिसफंक्शन हो जाएगा। जो हमारे न्यूरल क्या होंगे डिसफंक्शन होंगे, न्यूरॉन्स का फंक्शन प्रॉपर नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा न्यूरॉन्स डेथ। जो हमारे न्यूरॉन्स होंगे वो क्या होंगे डेथ हो जाएंगे। डेथ होने की वजह से क्या होगा डेमेंशिया का कंडीशन लीड होगा, और डेमेंशिया की वजह से क्या होगा कि डाउन सिंड्रोम वाले चाइल्ड को आफ्टर एल्डरी एज अल्जाइमर डिसीज होने के चांसेस होते हैं। टेस्ट फॉर डाउन सिंड्रोम, हम क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं जिससे डाउन सिंड्रोम का पता लगा सकते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट में जो बायोकेमिकल टेस्ट होता है इसमें हम अल्फ़ा फीटोप्रोटीन का टेस्ट करते हैं, जिससे जो फीटस का डेवलपमेंट होता है वो प्रोटीन हम चेक करते हैं। बीटा HCG ह्यूमन कोरियोनिक गैनेडोट्रोफिन
जो होते हैं हार्मोन्स, ये हम चेक करते हैं। ये क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होते हैं उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। बट इसमें जो ट्रोफोब्लास्ट होते हैं ना, वो इसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। लेकिन अगर इसमें किसी तरीके की जो HCG है, इसमें एबनॉर्मलिटीज़ क्रिएट होती है, तो ये जीन को डिफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ट्रिसोमी के कंडीशन लीड होने के चांसेस होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं। अल्ट्रासाउंड स्कैन, हम अल्ट्रासाउंड स्कैन करते हैं हमारे नेज़ल बोन का, क्योंकि जो नेज़ल बोन का जो लेंथ होता है, अगर वो इंक्रीज़ है तो वो क्या लीड करता है कि ट्रिसोमी का कंडीशन लीड करता है। ट्रिसोमी 21 जो क्रोमोसोम होते हैं वो बनाता है, जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं। न्यूक्लियर ट्रांसलुकेंसी, जो न्यूक्लियर ट्रांसलुकेंसी होता है एक सोनोग्राफी टेस्ट होता है। इसमें क्या करते हैं कि जो फीटल के किनारे जो क्या होता है कि जिसमें फीटर सर्कुलेट करता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है जिसमें वो सरवाइव करता है, तो अगर ये फ्लूइड जो उसके स्किन के पास अगर और बिहाइंड द नीक, जो नीक के पीछे अगर बहुत ही एक्सेसिव अमाउंट में वहाँ पे कलेक्ट है, तो ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ की निशानी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि क्रोमोसोम 21 होने के चांसेस होते हैं। एमनियोसिंथेसिस, एमनियोसिंथेसिस में क्या होता है कि इसमें जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका हम एग्जामिन करते हैं, जिससे किसी तरीके की भी एबनॉर्मलिटीज़ अगर है चाइल्ड में, फीटस में, तो वो हम पता लगाते हैं। CBC, कोरियोनिक विलियस सैम्पलिंग, इसमें क्या होता है कि ये एक कंजेनाइटल टेस्ट होता है। इसमें कंजेनाइटल अगर एबनॉर्मलिटीज़ है तो वो हम पता लगाते हैं। इसमें मदर के वेजाइना से क्या करते हैं, टिश्यू का सैम्पलिंग लेते हैं और हम चेक करते हैं कि बेबी में किसी तरीके की एबनॉर्मलिटीज़ प्रेजेंट है या नहीं है। हम डाउन सिंड्रोम की कंडीशन जो उसके साइनम सिम्टम्स शो हो रहे हैं उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, मेडिसिन के थ्रू देखते हैं। जो पेशेंट होते हैं पर्सन, उनको क्या होता है कि सीज़र का कंडीशन लीड होता है, उनको सीज़र डिसऑर्डर क्रिएट होता है, तो हम उनको एंटी सीज़र मेडिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। थायराइड रिप्लेसमेंट हार्मोन, जो डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट होते हैं उनको क्या होता है कि थायराइड एबनॉर्मलिटीज़ क्रिएट होती है, उनके थायराइड क्या होते हैं, लार्जमेंट हो जाता है, तो हम थायराइड रिप्लेसमेंट सर्जरी कर सकते हैं, या थायराइड रिप्लेसमेंट जो हार्मोन्स होते हैं उनका रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। ये डाउन सिंड्रोम के कंडीशन को ट्रीट नहीं करता है, लेकिन जो इसके मेडिकल जो भी साइनम सिम्टम्स होते हैं ये उसको क्योर कर सकता है, लेकिन डाउन सिंड्रोम सम कंडीशन में ट्रीट नहीं होते हैं।